कल्याणकारी बाबा, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, भाग्य विधाता बाप कल्प में एक ही बार आते हैं, कल्प कल्प के संगम युग पर। हम आत्माएं बाबा से बिछुड़ करके 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा ने जब हमको अपने घर से भेजा तो सुखमय संसार में भेजा, जहाँ हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इस संसार की यात्रा करते हुए, पाठ बजाते हुए, कैसे हमने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी का पाठ बजाया। अब बाबा ने आकर के हम बच्चों को अपने दुआओं का छप्पर दिया है। परमात्मा की जो दुआओं का आशीर्वाद है, कृपा है, वो संगम युग पर ही होती है। सबसे पहले जो पवित्रता के सागर ने सबसे बड़ा पवित्र ज्ञान हमें दिया, हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के आत्माओं को, कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो बाप ने अपनी पहचान दी कि मैं गुणों का सागर, भंडार और दाता हूँ, कल्याणकारी हूँ, सारे जगत का रचयिता हूँ। बच्चे ये नशा रखो कि तुम किसकी संतान हो। स्वयं पिता परमात्मा ने बार 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 हमको जागृति दिलाई कि तुम इस वर्तमान समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बच्चे तुम्हारे जागने से, तुम्हारे होशियार होने से सारे संसार का कल्याण हो जाता है। तो बाबा ने हमको बताया कि बच्चे इस समय पर मुझ पिता परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करने का, दुआएं प्राप्त करने का, वरदान प्राप्त करने का, वर्षा प्राप्त करने का यही समय है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। हम शास्त्रों में पढ़ते आए कि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। यही मनुष्य जन्म ही हीरे तुल्य है। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है मनुष्य, लेकिन कहाँ सर्वश्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण और कहाँ असुर बन जाते हैं, पतित विकारी बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो एक सीता महारानी नहीं थी जो रावण की जेल में थी। हम सब आत्माएं वर्तमान समय इन माया 5 विकारों रूपी रावण की जेल में हैं। तो बाप आकर के हमें जेल से मुक्त होने के लिए बहुत सहज मार्ग बताते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। बच्चे, बाप की सारी प्रॉपर्टी तुम ले सकते हो योग बल से। यही योग हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने सीखा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने सीखा, और हमको भी बाबा वही का वही तत्वम का ज्ञान देते हैं। कहते हैं बच्चे, यही ब्रह्मा और सरस्वती जो सृष्टि के हीरोइन है, इनके साथ तुम्हारा पाठ चलता है। तो बाबा आकर के सारे विश्व का हमारे सामने आईना रखते हैं। बार बार कहते हैं बच्चे, ये अंडरलाइन करो, बुद्धि में बिठाओ कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। तो जब बार बार सोचोगे, और मैं किसकी संतान हूँ, मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम आनंद शांति सुख के सागर, जो वास्तव में मुझ आत्मा का पिता है, और संसार में कोई पिता है ही नहीं। ये तो संसार में पार्ट बजाते आए, कोई किसका पिता बना, कोई किसका बना, लेकिन हमारा जो असली पिता है
वो शिव बाबा है, उनको ही आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए देखो कैसे आते हैं। कलयुग पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में और पतित शरीर में आते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम सत्व प्रधान आत्मा, सत्व प्रधान दुनिया में जन्म लेते हो, तुम्हें तो बच्चे कंचन काया मिलती है, लेकिन देखो बच्चे, मैं पवित्रता का सागर होते हुए भी तुम बच्चों की खातिर इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आता हूँ, इस विषय सागर में आता हूँ। ये विषय बैतरणी नदी है, गटर है, इसमें तुम बच्चों को मैं आया हूँ निकालने के लिए। इसलिए पहचानो कि कौन आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। भगवान अमृत वेले, इस सृष्टि का अमृत वेला यही है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। यही बेहद का अमृत वेला है जहाँ बाप आए हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए। कर्म बंधन की जंजीरों में तो सब बंधे हुए हैं, माया की विकारों की जंजीरों में तो सब बंधे हुए हैं, लेकिन जिसने सच्चे दिल से कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा बाबा मैं आपकी आत्मा आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूँगी, जिसने दिल से बाबा को अपना बनाया और उसी प्रेम के रस में खो गए, फिर बाबा ही आकर के सारी के सारी जिम्मेवारी लेते हैं। आत्मा को पावन भी करते हैं, गुणों से सजाते भी हैं, भाग्य भी बनवाते हैं और हमें दैवी दुनिया के लिए राज्य करना भी सिखाते हैं। तो सबसे पहले बाबा आकर के हमको स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, पवित्रता का ताज पहनाते हैं, शक्तियों का ताज पहनाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बना करके तब राज्य अधिकारी बनाते हैं। और उससे पहले भगवान अपने दिल का तख्त हम बच्चों को देते हैं। बच्चे तुम बाप के दिल पर राज्य करते हो, तुम मेरे दिल के जिगर के टुकड़े हो। बाबा ने कितना प्यार से हमको अपना बनाया, ये नहीं देखा ये आत्माएं पतित है, विकारी है, कैसी भी हैं। तो बाबा ने, भोलानाथ भोला भंडारी ने हम बच्चों पर कितनी अपरंपार कृपा की है। हम आत्माएं कैसी भी हैं लेकिन हमको अपना बना लिया। तो विधाता ने हमें अपना बनाया है। अब हमें कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको आसान से आसान तरीका बताता हूँ, बस मेरी याद में रहो, बाकी काम मेरा है। मैं तुम्हें पावन भी बनाऊँगा, गुणवान भी बनाऊँगा, शक्तिशाली भी बनाऊँगा और तुम आत्माओं का भाग्य भी जगाऊँगा। तो बाबा सारे गुण सारी शक्तियाँ इस समय भरने आए हैं। ये हमारी जीवन बहुत बहुत अनमोल है, यही हीरे तुल्य जीवन है, जबकि परमात्मा के हम बच्चे बनते हैं। इसलिए इस जीवन को साधारण जीवन नहीं समझो, एक एक श्वास की पद्मों की कमाई है। इसलिए अपनी जीवन की वैल्यू को समझो। बाबा तो खुले दिल से, खुले मन से हमारा कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जो दया का सागर है, कृपा निधान है, स्वयं विधाता हमारी सेवा पर तत्पर है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बाबा है और हमारा कैसे कल्याण करते हैं। लेकिन जो आत्माएं बाबा की छत्र छाया में आ जाती हैं, बाबा को बहुत प्यार से याद करती हैं, वही आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में लहराते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बाप क्या चाहता है, सतयुग में तो झूलों में झूलोगे, लेकिन बाबा वर्तमान समय कहते हैं संगम युग पर बच्चे आनंद के, शांति के, सुख के, खुशियों के झूले में झूलो। बाबा देखो आकर के अमृत वेले हम बच्चों को कैसे हमारा श्रृंगार करते हैं, कितना हमको बहलाते हैं। बार बार यही कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, सोचो भगवान के तुम बच्चे हो। तो बाबा तो बार बार हमको याद दिला रहे हैं, समय की पहचान भी दे रहे हैं और बाबा दुआओं की बरसात वर्तमान समय कर रहे हैं। यही बाबा से वर्तमान समय खजाना प्राप्त करने का समय है।
तो कितना सबसे पहले खजाना हमें ज्ञान का दिया, खुशियों का दिया, सुख का, आनंद का, शक्ति का, प्रेम का, ये सारे खजाने दिए। और सबसे बड़ा खजाना दिया है हमें श्रेष्ठ संकल्पों का। तो बच्चे, तुम कितनी पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो। अब भी बीती है, अब अज्ञानता का अंधकार जाने वाला है, अब सतयुग आने वाला है। तो इसलिए समय को पहचानो। ये मैं कितनी पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो बाप अमृत वेले आकर के कैसे मुझे अपने गोद में लेकर के ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करता। तो ये समय है, इसलिए सामने रखो कौन विधाता, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, कम बात नहीं है। तो इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, स्वयं विधाता की पालना की छत्र छाया में हम हैं। अच्छा।